हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं NHS स्कॉटलैंड में GP हूँ और ट्रेनिंग से मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मेमोग्राम की। मेमोग्राम जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम लो डोज एक्सरे की बहुत छोटी जो डोज है उसको हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए और ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो स्तन के टिश्यू में कुछ चेंजेस तो नहीं आ गई हैं जिसका कि हमें अर्जेंटली ट्रीटमेंट करना पड़े। जो लेडीज़ की ब्रेस्ट्स होती हैं उसमें अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, कुछ पाइप्स या डक्ट्स होती हैं, कुछ फैट टिश्यू होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इन सबको जोड़ता है, और खून की कुछ नसें जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं वो भी होती हैं। मेमोग्राम जो है वो एक तरह का रूटीन एक्सरे भी होता है जो कि हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वुमेन स्त्रियों पे जो 40 से ऊपर की हैं या फिर उनमें जिनमें ब्रेस्ट के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हों, कुछ गांठ हो या निपल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा हो। मेमोग्राम करवाने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो ब्रेस्ट है और जो कांख का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसको आपने क्लीन कर लिया हो। और हाँ, डिओड्रेंट का इस्तेमाल मत कीजिए जब आपको ये मेमोग्राम करवाना है। वो इसलिए क्योंकि जब आप डिओड्रेंट स्प्रे कर लेते हैं तो कई बार मेमोग्राम में वो छोटे छोटे कैल्शियम के डिपॉजिट्स की तरह स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे कि ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये खतरनाक टिश्यू तो नहीं है। तो उससे बचने के लिए हमें डिओड्रेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेमोग्राम करवाने से पहले। जो मेमोग्राम का जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कई देशों में होता है, वो रूटीनली 40 से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं उनमें वो किया जाता है, चाहे उनमें सिम्टम ना भी हो, कोई ब्रेस्ट के रिलेटेड कोई सिम्टम ना भी हो, तब भी वो 40 से ऊपर किया जाता है। इसमें जो टेक्नीशियन होगा जो मेमोग्राम कर रहे होंगे वो 2 प्लेट्स रखेंगे, एक स्तन के ऊपर और नीचे 2 प्लेट्स रखेंगे जो कि काफ़ी जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, और ये जो प्लेट्स हैं वो स्तन को कंप्रेस करेंगी और उसको फ्लैटन करेंगी। उनको फ्लैटन करने के बाद जब ये ऐसा होगा तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ब्रेस्ट की जो पिक्चर्स हैं, ब्रेस्ट के टिश्यू की जो फोटोएं हैं वो ली जा सकें। उसमें जैसा मैंने कहा थोड़ी डिस्कम्फर्ट होगी और जैसे कि कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन वो कुछ क्षण ही होनी चाहिए, कुछ सेकंड्स होनी चाहिए, उसके बाद वो ठीक हो जानी चाहिए। और ये एक बार एक साइड करने के बाद फिर दूसरी साइड दूसरी तरफ से भी सेम चीज़ें की जा सकती हैं। फ्लैटन करके फिर से पिक्चर ली जाएंगी और एक बार एक स्तन से पिक्चर जो ये इमेजिंग कर ली जाती है फिर दूसरे स्तन पर ये की जाती है। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो फिर आने के बाद अगला स्टेप देखा जाता है कि अगर ज़रूरत है आगे स्कैन करने की या फिर 1 साल तक आपकी छुट्टी। डायग्नोस्टिक मेमोग्राम जो है वो परफॉर्म होता है जब मान लीजिए स्क्रीनिंग मेमोग्राम में कुछ ऐसी शंका पैदा करने वाली कुछ फाइंडिंग हुई, कुछ ऐसा हमें मालूमात हुई, या फिर कुछ ब्रेस्ट के रिलेटेड सिम्टम हुए, कुछ ब्रेस्ट में गांठ हो गई या निपल में डिस्चार्ज हो गया। ये रेड फ्लैग्स के हमने बारे में बात की है दूसरे वीडियो में, जो कि आप विस्तारपूर्वक है, जो कि आप देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक मेमोग्राम में जो एक्सरे है वो कई अलग अलग एंगल से, कई अलग अलग जगह से वो व्यूज़ जो है वो लिए जाते हैं, और इसमें कई बार अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है और किया जाता है। इसके भी फिर जब ये इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि कई बार 1-2 हफ्ता भी लग जाता है डिपेंडिंग ऑन सर्विस कैसी है, तो डायग्नोस्टिक मेमोग्राम के बाद अगर शक बढ़ जाता है तब अगले स्टेप्स जो हैं स्कैनिंग के या बायोप्सी के या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के वो किए जाते हैं, देखने के लिए कि ये कहीं कैंसर तो नहीं, अगर है तो किस तरह का है और उसको कैसे आगे टैकल किया जाए। अगर वो नॉर्मल है तब जैसा मैंने पहले कहा कि वो रीअश्योरिंग है, वो अच्छी बात है। फिर अगर आप स्क्रीनिंग में दोबारा हैं, 40 से ऊपर हैं और स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हैं, तो 1 साल बाद फिर से वो किया जाता है। तो ये था संक्षिप्त में मेमोग्राम क्या होता है और किस तरह से वो किया जाता है और क्या हमें उसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको लाभदायक लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।